नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। पिछले 2-3 साल से इसकी गूंज चारों तरफ फैल रही है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। पहले तो माइक्रोसॉफ्ट की जो सब्सिडायरी थी ओपन एआई, उसने ये ऐलान किया था और उसने अपना प्रोग्राम पेश किया चैट जीपीटी, जिसको कहा जा रहा है कि ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी इन्वेंशन है। अभी तक तो, अभी आगे देखें, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है 21वीं सदी में, अब तक की सबसे बड़ी इन्वेंशन मानी जा रही है। और फिर उसका मुकाबला करने के लिए चीन की कंपनी की आई डीप सीक, जो कि 2.5% जितना चैट जीपीटी वाले लेते थे, उससे 2.5% पे वही काम करने लगे। अब भारत ने ये ऐलान कर दिया है, हम तो पूरी एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं डेडिकेटेड टू दी कोर्सेज ऑफर्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पूरी एक यूनिवर्सिटी। तो एआई के मैदान में भारत अभी पूरी तरह खुल के मैदान में आ चुका है। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट से पीछे नहीं है। और वैसे भी इन्फोटेक में जहाँ तक हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना, गवर्नमेंट से बहुत आगे है, भारत में कम से कम। वैसे तो खैर दुनिया में ही आगे है। तो एक बंदा है प्रशांत मिश्रा, ही इज़ फ्रॉम नागपुर। तो उसकी अपनी एक कंपनी है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक एल्गोरिदम बनाया है जो कि किसानों को गन्ना बोने और उगाने में मदद करता है। वो ऐसा एक प्रोग्राम बनाता है जिस पर अमल दरामद करके, और गन्ना जो है ना 22 फीट तक ऊंचा जो है उसका केन जो है बनाया जा सका है। अभी आप खुद सोचिए, नॉर्मली 5-6 फीट तक रहता है ये। जब 22 फीट का गन्ना पैदा हो रहा है तो जाहिर है उससे जो है शुगर केन जूस भी उतना ही निकलेगा, तो शुगर भी उतनी ही बनेगी उसमें से। तो यूं समझ लीजिए कि किसानों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है। और ये सब कुछ एक नागपुर की बेस्ड कंपनी है, उसने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एल्गोरिदम बनाया है, उसके मरहूने मिन्नत है। अब क्या हुआ है कि वैसे तो मैंने जैसे अर्ज किया कि ये ओपन एआई जो है, वैसे तो सैम अल्टमैन की थी, उसका बंदा आया भी था महीना भर पहले हिंदुस्तान में। और पहले तो वो हिंदुस्तान को किसी खातिर में नहीं लाता था, लेकिन अब वो सुधर गया है और उसने कहा नहीं, हिंदुस्तान जो है बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ दिखा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान। तो उसका जो मालिक है, वैसे तो मैंने अर्ज़ किया कि ये इसके जो मेजॉरिटी स्टेक है ओपन एआई का, वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है, बिल गेट्स की जो कंपनी है। अभी माइक्रोसॉफ्ट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो इंडियन है, आपको पता है, सत्या नादेला, ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद। तो सत्या नादेला ने और टेस्ला कंपनी जो कारें बनाती है, इलेक्ट्रिक कारें बनाती है, उसका जो मालिक है इलॉन मस्क, जो कि दुनिया का इस वक्त तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अमीर तरीन बंदा है। ये अलग बात है कि अमारत के मैदान में भी कई लोग जो हैं अपने अपने दावे पेश करते रहते हैं और ये नीचे ऊपर रहता है। कभी अमेज़न का जेफ बेजोस आगे हो जाता है, कभी किस ज़माने में हम बिल गेट्स को सुनते थे, आजकल इलॉन मस्क का दौरा है। और तो अभी इलॉन मस्क ने और सत्या नादेला ने, दोनों को जब ये पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रशांत मिश्रा ने या उसकी कंपनी ने
जो है एक एल्गोरिदम बनाया है जिससे किसानों की ज़िंदगी में एक इनकलाब आ गया है और शुगर केन की पैदावार जो है कई गुना बढ़ गई है। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने इसको दिल खोल कर शाबाशी दी। और उन्होंने ट्विटर पे, पहले ट्विटर कहते थे, आजकल एक्स कहते हैं, एक्स पर दोनों ने अपने अपने मैसेज डाले हैं और उसको शाबाशी दी है और कहा है कि हकीकत क्या है जनाब, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि कोई भी चीज़ हो, अभी समझें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या कोई भी चीज़ है, अगर उसका फ़ायदा आम बंदों को नहीं पड़ता तो उससे हमें क्या लेना देना। मेन बात यही होती है कि नया प्रोग्राम हो, नई लैंग्वेज हो या नई कोई इन्वेंशन हो, उससे अगर इंसान ज़ात की ज़िंदगी में फ़ायदा होता है, उनको मुआशी फ़ायदा होता है, कमाई ज़्यादा होती है, एक किसान ज़्यादा कमा सकता है, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अब ये बारामती आपने सुना होगा, वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो है वाक़ई है, शरद पवार का गांव है, वहाँ पर भी शुगर केन की बड़ी पैदावार होती है और उन्होंने तकरीबन 1800 जो किसान हैं उन्होंने इसका ये एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके प्रशांत मिश्रा के, और ये इतनी लंबे लंबे जो है शुगर केन की पैदावार की है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया में, हिंदुस्तान में जो है ना, 2 सूबे हैं या 2 स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, एक महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, जहाँ पे शुगर केन की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। ज़ाहिर है उसकी वजह से शुगर की भी यहीं दोनों पे पैदावार होती है और नॉर्मली भारत एक्सपोर्ट करता रहता है। ये अलग बात है कि कभी कभी किसी साल में अगर उसकी पैदावार कम पड़ जाती है तो, क्योंकि शुगर जो है ये पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव जो है कमोडिटी है, जैसे अनाज हो, गंदम हो या प्याज होती है, जो अनियन है, ऐसी चीज़ें जब महंगी होती हैं ना तो वो सरकार के लिए पॉलिटिकल हारा के लिए या सुसाइड का सबब बन सकती हैं। तो उस वक़्त फिर भारत भी जो है इसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा देता है। नहीं तो नॉर्मली भारत शुगर को एक्सपोर्ट करता है अच्छा खासा। वैसे तो ब्राज़ील बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन भारत भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर ये प्रोग्राम पूरे भारत में कामयाब हो गया, जैसे कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में हो रहा है प्रशांत मिश्रा का, तो पूरे हिंदुस्तान की शुगर केन की पैदावार में इनकलाब आ जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा और ज़ाहिर है उससे शुगर भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमारी जो है एक्सपोर्ट्स या बरामदात शक्कर की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होने की तवक्को है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।